चस आहा, बस हो गया, चाय खत्म, पैसा हजम, फेंक दो अब। चो, एक बार चाय पियो, चाय पी, चाय पी, एक ही घूट, एक घूट। हाँ, चाय पियो, चाय पी, चाय पी रे, ये हो गया, खत्म हो गया चाय। एक बार और पी चाय, चल चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो, और एक बार चाय पी रे, चाय पी रे, मैं पियूँ। ले, चा 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 पी, चा पी, पी पी, कौन करेगा? पीछे मैं वन मोर, लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल, ऐसा कौन करेगा? पीछे वन मोर, गिव मी वन मोर। आ आ लिटिल लिटिल, लिटिल लिटिल, जल्दी फास्ट, नम 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 भी कर। वन मोर, करो करो करो, बात करो। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो 12 तो बज चुका होगा क्योंकि हनु के पापा जा चुके हैं जल्दी ड्यूटी। तो कल तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे को कल हो गए थे लूज मोशन और फिर फीवर भी आ गया था और सर दर्द भी हो गया था, शायद वो एसिडिटी वगैरह भी बन गई होगी एक साथ, क्योंकि मैंने खाया बन। तो बन से मुझे एसिडिटी बनती है, ऐसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लूज मोशन के लिए खाना पड़ा था उसे। तो जो मैंने सुबह खाया था उससे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इवनिंग के टाइम पे खाया क्योंकि भूख भी लग जाती है ना, और फिर बच्चे को फीड भी कराना होता है, तो उससे मेरी गैस बन गई थी। तो फिर दवाई लेनी ही पड़ी मुझे। और हनु के पापा को मैंने कल छुट्टी करवाई क्योंकि वरना उनकी आज होती है या कल होती है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने उनको रात को ही बोल दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है तो आप छुट्टी ले लो। और जैसे कि आपको पता ही मुंबई में अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और जैसे पापा के भरोसे घर छोड़ो तो घर कैसा हो जाता है। मैंने आधे से ज़्यादा तो साफ़ कर दिया है। यहाँ पे हनु सोया है, आप देख सकते हो, उसको नहला धुला दिया है। कल नहलाना था लेकिन कल मेरी हिम्मत नहीं हुई और पापा के भरोसे तो मैंने मना किया कि तुम मत नहलाओ। और इधर देख सकते हो बेड का ये हाल है अभी, क्योंकि मैंने इस वाले रूम में पोछा कर दिया है क्योंकि हनु को नहला के मैं नीचे सुलाती हूँ तब और काम करने को होता है। और अंधेरा इसलिए है क्योंकि इधर लाइट की कटौती होती है, क्योंकि लाइट को इधर पता नहीं किस वजह से आजकल लाइट जा रही है, रीज़न मुझे तो पता नहीं है। इधर मैंने झाड़ू मार दिया और ये वाला रूम भी मैंने जब अंदर साफ़ किया था ना तो हनु के सारे खिलौने यहाँ पे लाई थी, जिससे कि हनु खिलौनों के साथ खेलता रहे अपना। और अंदर पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि हनु उठ जाएगा। अभी मुझे करना है, पोछा करना है, नहाना है, फिर खाना बनाना है। खाने में तो मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि पेट की हालत मैंने अपनी ख़राब कर रखी है। और रीज़न मैं हंस क्यों रही हूँ बताओ? क्योंकि ये रीज़न मैंने खुद से ही मैं बीमार पड़ी हूँ और मुझे पता भी था कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन से ना मैं ओवर ईटिंग कर रही थी। हनु फीड ज़्यादा ले रहा था तो मुझे भूख लग रही थी। मैं 2 रोटी की जगह पे 3 रोटी मतलब खा रही थी, और मुझे पता भी चल रहा था कि मैं, और हनु का जो खाना वाना बचा रहता है वो भी मैं खाती रहती हूँ, दिन भर तो मैं चढ़ती रहती हूँ। तो फिर वो मेरे को खुद से ही मेरे को पता था कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ, और पर ये पता नहीं था कि इतना ज़्यादा खा रही हूँ कि मुझे पेचिस लग जाएगा। तो उसकी वजह से ना, अच्छा, और फिर मेरे को जैसे कल परसों रात से हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो
ठीक हो जाएगा। मैं एकदम से दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब लूज मोशन लगता है ना तो उसको होने देना चाहिए जब नेचुरली, क्योंकि पता है आपको कि आपके शरीर में जब गंदगी, आप लोगों को जैसे लग रहा है कि आप लोग मतलब गैस भी पास कर रहे हो, उसमें बदबू आ रही है, तो पेट को साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे को बहुत 2-3 दिन से ऐसे ही मतलब फाट निकल रहे थे और उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग है, इसीलिए मैं करती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि शरीर में कुछ तो एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि अगर फाट में तुम्हारी गंद आ रही है तो मतलब शरीर में गंदगी है। तो मुझे लूज मोशन हुआ पहले दिन, तो उस दिन मैंने चलने दिया, उतना ज़्यादा नहीं था, 4-4 घंटे के गैप में था, तो पेट साफ़ हो रहा था। तो एकदम दवाई नहीं लेनी चाहिए। आप लोग भी ध्यान रखें कि कब दवाई लेनी चाहिए। जब आपको पॉटी जा रही है मतलब अच्छी खासी जा रही है, भले पत में जान है, अगर बॉडी में जान नहीं है तो वो आपको दवाई लेनी है। तो मेरा ठीक ठाक था, नॉर्मली मैं वॉशरूम जैसे जा रही थी तो दिक्कत नहीं था, और मैंने ORS भी इसीलिए नहीं पिया। फिर दूसरे दिन मेरे को रात से स्टार्ट हुआ, तो सुबह तक मेरी मतलब क्लीन हो गया था पेट। तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को ध्यान में रखती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है। आप लोग भी ध्यान अपनी बॉडी पर मतलब कंसंट्रेट करोगे, ध्यान दोगे, तो पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ किस वजह से हो रही है। मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ पहले से ही। अगर मेरे को कोई चीज़ होती है तो मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे मैंने गलती की है, और मैं तुरंत गलतियाँ सुधार देती हूँ अपनी। तो फिर मैंने सुबह 4 बजे एक केला खाया, क्योंकि एकदम पेट साफ़ हो गया था, और फिर मुझे दिक्कत होने लगी ना, थोड़ा कमज़ोरी आने लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया 4 गिलास का ORS, और वो मैंने 2 गिलास उसी मतलब एक केला खाने के 1 घंटे बाद मैंने वो पिया, और 2 गिलास मैंने बाद में पिए। बस इतना ही मैंने ORS पिया था। मेरे को लगा अभी होएगा मेरे को लूज मोशन, लेकिन बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने बंद खाया नाश्ते के टाइम पे, या हाँ नाश्ते के टाइम पे मैंने बंद खाया, क्योंकि फिर मेरे को वॉमिट भी हुआ रात को, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग हो गया था। मैं बोल रही थी ना कि मैं ओवर ईटिंग कर रही थी। फिर मैंने नहीं खाया कुछ भी। फिर दोपहर में थोड़ी सी मैंने खिचड़ी खाई, और फिर शाम के टाइम पे मुझे भूख लग गई, क्योंकि पेचिस तो मेरा बंद हो गया था, लेकिन मुझे भूख लग गई। फिर मैंने खाया बन, और वो मैंने पानी में डुबो के खाया। उससे मेरी गैस सर पे चढ़ गई, और फिर मुझे सर दर्द होने लग गया। मैं सोचती थी ऐसे ठीक हो जाएगा, फिर मैंने ऐसे अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा दबा दो, लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर मुझे उसकी वो खट्टी खट्टी डकार आ रही थी, फिर मैंने वॉमिट किया। फिर मेरे हस्बैंड जा कर के उल्टी और गैस वो सर दर्द की दवाई लाए, क्योंकि बच्चे की वजह से मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती, और हस्बैंड ने छुट्टी लेने के लिए मना कर दिया था कि मैं छुट्टी नहीं लूँगा, अदरवाइज़ मैं ठीक हो जाती बिना दवाई के। आज का दिन लगता मगर मुझे, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुझे दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा भी देखना है। तो 1 डोज़ मैंने ली कल। तो रात को मैं सो गई थी, रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया। अभी सुबह मैंने थोड़ा सा मैं ठीक हो गई थी, थोड़ा हल्का सर दर्द था। फिर मैंने हनु का खाना बनाया, अपना खाना बनाया, अपने खाने में पोहा ही बनाया। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने खाया, थोड़ा मैंने खाया, क्योंकि उनको रोटी ही चाहिए होती है। पोहा वगैरह हम ऐसा होता है ना, जब लेट उठते हैं तो तब पोहा या साबूदाना की खिचड़ी ये तभी बनाते, अदरवाइज़ रोटी सब्जी बनाते टाइम से उठ जाते। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वैसी भी नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि मैं काम कर रही हूँ, एकदम से बैठी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं ठीक थी। लेकिन वो मैंने ओवर ईटिंग कर दी थी। ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ मैं, ये बातें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ओवर ईटिंग करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और जब हमको हमारा शरीर देता भी है कि संकेत देता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जीभ हमारी कभी कभी ऐसे कर देती है। और वो जीभ का भी नहीं था, मेरा बच्चा फीडिंग करता तो उसकी वजह से, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही थी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हनु खाना कम खा रहा है, तो मुझे ब्रेस्ट फीड ज़्यादा कराना है उसको, क्योंकि पसीना भी निकलता है, तो बच्चे को भी दिक्कत ना हो इस वजह से। वो वरना मैं ऐसी गलतियाँ करती नहीं हूँ, पर बच्चे के लिए थोड़ी बहुत हो जाती है कि नहीं उसको फीड कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैंने गलती की, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने किया। क्या कि आपको पता है, ORS तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। 2 चम्मच चीनी और ½ टीस्पून नमक डाल के 1 गिलास का ये मैं रेशो बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आपको उस हिसाब से ऐड करना पड़ता है। और मैंने कल, मुझे पता था मेरे हस्बैंड बच्चे के साथ रहेंगे, और फिर उनको वो बोलते हैं मुझे बनाना नहीं आता है, तो कोई गड़बड़ करे उससे अच्छा अपने हाथ से खुद बनाओ और खुद पियो। मुझे वैसे भी पहले से आदत है अपनी खुद केयर करने की। ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंडेंट नहीं रही हूँ कभी भी किसी पे, खुद की केयर खुद ही करती हूँ। और अपनी केयर अपनाना, इसलिए ऐसा भी नहीं लगता कि अरे यार कोई, बुरा तो लगता है कभी कभी यार कोई मेरे भी तो करे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और रहती भी अकेली हूँ तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग बनना अब तो मैं माँ हूँ, तब तो और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। उस वजह से मैंने 1 गोली 2 गोलियाँ दवाई की खाई, गैस की, 1 सर दर्द की। 1 डोज और पड़ी हुई मैंने नहीं खाई।
मैं सुबह, अब मैं एकदम ठीक हूँ। मतलब थोड़ा सा वो लूज मोशन हुआ तो बॉडी में असर तो पड़ता है, लेकिन वो मेरी ओवर ईटिंग थी इसलिए। लूज मोशन भी बहुत प्रकार से होता है, तो मेरी ओवर ईटिंग फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। और जिसको या फिर गर्मी की वजह से किसी को होता है, वो अलग होता है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ध्यान दे करके अपने सॉल्यूशन देखा करो, और दूसरों की बातों पे भी मत जाया करो, जो कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का रूटीन अलग होता है, और हर किसी को अलग अलग तरीके से, अलग वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा फूड पॉइजनिंग की वजह से था, ओवर ईटिंग की वजह से था, जो मुझे पता था कि मेरे को इस वजह से हो रहा है। जब गर्मी की वजह से होता है तो उस टाइम पे अलग होता है। तो आप लोग भी अगर अपने बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ अपनी समझ सकते हो, और उसका सॉल्यूशन खुद से भी निकाल सकते हो। दवाइयों से दूर भी रह सकते हो, और बच भी सकते हो, और कम भी खा सकते हो। वरना अगर मैं नेचुरली डॉक्टर के पास जाती तो मुझे 3 दिन की दवाई मिलनी थी, और जो मुझे खानी है, क्योंकि कोर्स 3 दिन का होता ही है कम से कम। तो चलो दोस्तों, अभी इतनी सारी बातें तो हो गई, क्योंकि जो मेरा डेली रूटीन है और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरा सॉल्यूशन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ के साथ घर ये जो गंदा पड़ा है, फटाफट से इसको साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ आगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे बुरे जो भी लगते हैं, आप कमेंट कीजिए। हेलो कर दो, हेलो कर दो, करो हेलो करो। दोस्तों, हन्नू तो उठ चुका है, और देख सकते हो आप, काम वगैरह मेरा पूरा हो गया। इधर मैंने पूरा क्लीन कर दिया घर को, और अंदर भी साफ़ कर लिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है, और खिचड़ी मैंने चढ़ा दी क्योंकि 1 बज गया है। और अभी हन्नू भी उठ चुका है। यहाँ पे तो लाइट तो है नहीं, इसीलिए अंधेरा है, और मुझे पसीने देख सकते हो आप। और हन्नू खेल रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ खेलना पड़ता है, ये रो रहा है। अदरवाइज़ मैंने सोचा था थोड़ा नहा जाती हूँ, तो मैंने अपने नहाने की पूरी तैयारी तो कर ली है, बस हन्नू नहीं नहाने दे रहा मेरे को। हंसता है देखो ना। तो अभी सारे काम वाम तो हो गए हैं, सारे काम तो हो गए हैं। हाँ, मिलो, हेलो करो सबको, सबको हेलो करो। भूख लग गया, इसको लग गई है भूख, और मैं भी इसको फीड कराया, लेकिन अब नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर थोड़ा सा खाना खा लेगा। इसीलिए मैंने खिचड़ी जल्दी चढ़ा दी है, और मैं इसके साथ थोड़ा खेलूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा खाना खाए, है ना। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि लाइट तो है नहीं, और अभी वीडियो एडिट भी करनी है मेरे को। हाँ, और अपलोड भी करना है, आप लोगों तक भी पहुंचाना है। तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को मेरे वीडियोस ब्लॉग कैसे लगते हैं बताना ज़रूर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल। बाय कर दो, बाय कर दो।